स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए पूरे वीडियो को अच्छा से देखिएगा और कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं जिससे आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके लाइव क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इफ़, समझिए बढ़िया से बात को, a+3 और b+2 इज इक्वल टू 5, 7, देन मतलब तब a² प्लस b² इज इक्वल टू वाट। मतलब कि यदि a+3 कोमा b+2 इज इक्वल टू 5, 7 हो, तब a² प्लस b² का वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। यहाँ हम ऑप्शन न देकर समय की बचत करना चाहते हैं, इसलिए ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं। तो इसका मान क्या होगा, ये जानने के लिए पहले छोटा सा एक कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ देखिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट पकड़ में आ जाएगी तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। यहाँ देखिए, अगर ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरे ऑर्डर्ड पेयर सी डी के बराबर है, तो अगर इक्वल है तो क्या होगा, यहाँ से इक्वल है तो ए सी के इक्वल हो जाएगा और बी डी के इक्वल हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या है, ये आपस में इक्वल है। तो कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, a+3 इज इक्वल टू 5 और b+2 इज इक्वल टू 7। इसलिए a का मान क्या होगा, तो 5 - 3 2 हो जाएगा और b का मान कितना होगा, तो 7 - 2 5 होगा। अब a बराबर 2 और b बराबर 5 इसमें रखिए, तो स्क्वायर करेंगे 2 का तो कितना होगा 4 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25। कितना आ गया 29 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। कभी कभी a+b भी पूछ सकता है और आपसे aq+b को भी पूछा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट जो रहा उसको आप समझ गए कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपस में इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग मेंबर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। साथ साथ और भी कुछ बात समझिए। ए और बी दोनों अलग अलग नंबर हैं, कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं 3, 4 और 4, 3 कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। बात क्लियर हो गया। चलिए, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो मुझे उम्मीद है आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं, फिर कंसेप्ट भी देखेंगे। कह रहे कि इफ ए इज इक्वल टू ABC एंड B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, देन तब n a×b कितना होगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ देखिए क्या है। ए एक सेट है जिसमें 1, 2, 3 मेंबर है, बी एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 मेंबर हैं। तो समझिए कंसेप्ट यहाँ पे क्या है। कंसेप्ट क्या है कि देखिए NA×B बराबर क्या होता है, NA×NB। NA का मतलब होता है कि A में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो बताइए इसमें क्या होगा। तो
तो इसका मतलब हुआ कि एन ए इंटू एन बी, मतलब साफ है कि यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, एन ए में कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं। बी में कितने एलिमेंट हैं, ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं तो 4। तो टोटल आंसर कितना होगा, 12 हो जाएगा। जहाँ भी 12 दिखाई देगा वहाँ आप टच कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, तो आप एन ए क्रॉस एन ए इंटू एन बी लिख देंगे, काम आपका चल जाएगा। ये फंडा क्लियर हो गया। तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते हैं तो मुझे उम्मीद है आप आराम से सॉल्व कर देंगे। अब इस पे भी एक छोटी सी बात समझिए, जनरली ए क्रॉस बी क्या होता है, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए। इसको याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं और बहुत आपको मज़ा आने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अगला सवाल है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी, ये दिया गया है, देन तब नंबर ऑफ रिलेशंस, हिंदी भी बताएंगे, रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी। देखिए क्या होगी, यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, लॉजिक पहले समझ लीजिए। बिना लॉजिक के बात नहीं बनती है, भले आप कितना भी जिद क्यों ना कर लें। रटने से थोड़े काम बनेगा। आपको हम ऐसा डील कर दे रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा ढंग से बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन आप जब डील कीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा और कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। क्लियर, देखिए तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ए में एन एलिमेंट है और बी में एम एलिमेंट है। अब सब बातें हम लिख कर बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो देखिए टोटल रिलेशन क्या होगा, टोटल रिलेशंस क्या होंगे। अब टोटल रिलेशंस किसके कहाँ से कहाँ तक, ए से बी में, ए से बी में बात हो रही है तो क्या होता है 2 के पावर m गुने n, 2 के पावर क्या होता है m गुने n। अब ये मेन कंसेप्ट हुआ जिससे आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात समझिए कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 2, ए में कितने हैं तो 1 2 3 एलिमेंट हैं 3, और इसमें बी में कितना है 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 का वैल्यू क्या होगा तो 64 होगा। तो ए से बी में टोटल कितने रिलेशंस माने जाएंगे, संबंधों की संख्या कितनी मानी जाएगी तो 64 मानी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि दोनों रिलेशन में, मतलब कि ए से बी में जो रिलेशन बनेगा टोटल 64 रिलेशन बनेंगे। और आप इस चीज़ को समझ गए कि फार्मूला 2 के पावर m इंटू एन, एम क्या है, एम क्या है मतलब कि बी में अवयव की संख्या है और एन क्या है ए में अवयव की संख्या है। यहाँ भी एम यहाँ भी एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत जगह आपको मतलब कि इसमें एम इसमें एन लिखा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात बराबर है कि दोनों एलिमेंट के दोनों समुच्चयों के अवयवों को आपस में यहाँ पे गुना करके क्या करना है, लिख देना है पावर में, है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि ए में कितना एलिमेंट रहता, ए बी दिया रहता, बी में कितना रहता 1 2 दिया रहता, तो टोटल रिलेशन कितना होगा, रिलेशन कितना हो जाएगा 2 के पावर, इसमें काउंट कर लेंगे हम लोग 2, इसमें काउंट कर लेंगे, इसमें 2 है तो 2 के पावर 4 कितना होगा 16 रिलेशंस हो जाएंगे यहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक और बात समझिए, ये तो समझने के बाद एक और बात समझिए, जो रिलेशन आर होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इस बात को याद रखिएगा कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो और एक समुच्चय हो तो आर क्या होता है, अगर ए से बी में परिभाषित है तो आर इसका सबसेट होता है।
इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, ये सब चीज़ जानने के बाद आते हैं अगले कंसेप्ट पर। अगला कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया है a इज इक्वल टू 1 2 3, ये दिया गया है, ठीक है। और एक रिलेशन डिफाइंड है a पर 1 1 2 2 1 2 2 1, ये परिभाषित है। और कहा जा रहा है कि ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, इक्विवेलेंस है कि नहीं है। क्लियर। अब इक्विवेलेंस मतलब होता है समतुल्य संबंध। इस बात को समझिए, थोड़ा सा समझिए। आर जो है, ये जो है इक्विवेलेंस, इसे इक्विवेलेंस कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब क्या हो, ये रिफ्लेक्सिव हो, क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, स्वतुल्य हो, फिर देखिए सिमेट्रिक हो, सममित हो और सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव भी यह हो जाए। समझ रहे हैं, तीनों कंडीशन लागू होता है तो ये क्या होंगे, इक्विवेलेंस हो गया। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव का फंडा क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहले समझिए, लोकल तरीका से आपको, सबसे आसान तरीका से आपको हम डील करते हैं, कैसे लिखते हैं हम। देखिए हमको समझना है रिफ्लेक्सिव है ना। रिफ्लेक्सिव का फंडा है कि इसमें जितने भी मेंबर हैं, जितने भी अवयव हैं, सबका सेम पेयर का मतलब क्या, ऐसे ए ऐसे दोनों क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए इसमें। तो देखिए 1 1 यहाँ पे है, 1 1 है, ठीक है, 2 2 भी है, ठीक है, 3 3 क्या है कि नहीं है, नहीं है। तो जब तीनों का नहीं है इसमें तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव आपका ये नहीं होगा। और जैसे रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस पक्का नहीं होगा, क्योंकि तीनों जब ओके हो जाएगा, ये तीनों ओके हो जाएगा, तब तो हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जब हो जाएगा तब तो हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंस। लेकिन तीनों में एक गया तो इक्विवेलेंस की बात खत्म हो गई। तो आप समझ गए कि ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्या ये अगर पूछा जाए कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, चेक करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है, इसको समझ लीजिए कि सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर ए बी है तो इसका उल्टा बी ए भी पक्का होगा, उल्टा भी होना चाहिए। क्लियर, उल्टा भी होना चाहिए, जरूरी है। मतलब समझिए यहाँ पे 1 2 इसमें है तो इसका उल्टा 2 1 इसमें है कि नहीं है, 1 2 है तो 2 1 भी तो है, तो ये पक्का आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव को भी समझ लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़िए और भी चीज़ें मिलने वाली है इसमें। ट्रांजिटिव का कहता है कि अगर ए बी है फिर बी सी, जो अंत शुरू बी सी है तो क्या होगा, ए सी भी होना जरूरी है। ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना जरूरी है ना। ये दोनों लास्ट टाइम भूल जाते हैं, पहले और तीसरे को, तो पहले और क्या बोलते हैं इसको, तीसरा जो पर्सन आ रहा है उसको मिला देते हैं। तो मतलब साफ है, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए 1 1, अब देखिए 1 से कहाँ शुरू हो रहा है, अब यहाँ शुरू हो रहा है, तो 1 1 ए बी बी सी, तो ये और ये भूलेंगे तो 1 2 चाहिए, 1 2 ऑलरेडी यही है, बात क्लियर है। अब देखिए 2 2 और फिर ये देखिए ये 2 2 ए बी बी सी, तो ये और ये भूलेंगे तो 2 1 चाहिए, 2 1 यही है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है कि अगर एक और देखते हैं ए बी 2 2 यहाँ भी देखिए शुरू, लास्ट और शुरू मिल जा रहा है, 1 1 यहाँ है। तो मतलब है कि अगर कोई भी कंडीशन बना रहे हैं हम लोग, ये कंडीशन ए बी बी सी वाला, तो हर कंडीशन में ए सी मिल जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी है। तो स्पष्ट कह सकते हैं कि जो रिलेशन दिया गया है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। आई होप आप समझ गए होंगे ये फंडा को। क्लियर। अब देखिए अगले कंसेप्ट को समझते हैं।
यहाँ देखते हैं अगले कंसेप्ट को। यहाँ देखिए, यहाँ एफ एक फंक्शन है जो सेट्स ए से बी में क्या है, डिफाइंड है। तो एक बात याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, फंक्शन तभी होगा, ये फंक्शन जो है फंक्शन होगा कब होगा, इफ एफ ए सबसेट हो बी का, एफ ए सबसेट हो बी का। ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि रेंज जो होता है, रेंज एफ ए को रेंज बोलते हैं, रेंज जो होता है हमेशा क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है, वो परिभाषित है, रेंज का हिंदी होता है परिसर, परिसर जो होता है सह प्रांत के उपसमुच होते हैं। क्लियर। अब सुनिए, फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। एफ देखिए, एफ ए से बी में डिफाइंड है, इसमें हम कुछ चीज़ें समझते हैं। इसी फंक्शन एफ को 1 एकाएक फलन 1 की दर्जा दी जाती है, 1 कहा जाता है। इसी को ऑन टू भी कहा जाता है, ठीक है ना, और इसी को इनटू भी कहा जाता है। समझिए बात क्या है। 1 का कंडीशन क्या है कि देखिए, इफ fx1 क्या है, fx2 के बराबर है, तो जिससे आपको x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। ये कंडीशन है 1 का। देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठा के आप, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि ऐसा अगर है तो क्या होगा, ये मिल जाता है तो हम लोग 1 कहते हैं, राइट। अगर देखिए जो 1 नहीं होगा, अगर 1 नहीं होगा, एफ क्या है 1 नहीं होगा तो एफ को क्या बोलते हैं हम लोग, मेनी वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। ऑन टू का देखिए कंडीशन क्या है। ऑन टू देखिए, एफ जो है ए से बी में डिफाइंड है, तो ऑन टू के लिए एफ ए बराबर बी होना काफ़ी ज़रूरी है। रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, उस समय क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऑन टू बोलेंगे। ये सब चीज़ें देखिए बहुत बार पूछा गया है। रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा तो ऑन टू बोलेंगे। क्लियर। तो ये ऑन टू के लिए हो गया। अगर ऑन टू क्या है, नहीं है, तो इनटू होगा। और इनटू का कंडीशन क्या होता है कि एफ ए सबसेट बी, ये वाला कंडीशन। तो ये बात भी याद रखिएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछने पर आपको जब कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ये सब, तो दिक्कत होगी। आई होप इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, समझ सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए एफ जो है ए से बी में डिफाइंड है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस फलनों की संख्या ए से बी में क्या होता है। देखिए करते क्या हम लोग, तो इसके लिए करना क्या है, लिख देंगे एन बी और उसका पावर एन ए। मतलब है कि इसमें कितने एलिमेंट है लिख देंगे, उसका पावर इसमें कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे 1 2 है ना, और यहाँ दे दिया है क्या, तो 1 2 3 ऐसे दिया गया है। तो यहाँ देखिए इसमें कितने फंक्शंस निकलेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है। कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं। कितने इसमें, 2 हैं, 3 का पावर 2, तो 9 फंक्शन बन जाएंगे। बाद वाले का पावर पहले वाला हम लोग कर लेते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक और चीज़ आता है, देखिए एफ जो है ए से ए में डिफाइंड है। क्या है, ए से ए में डिफाइंड है, और ए के पास एन एलिमेंट है, तो टोटल ऑन टू फंक्शंस देखिए क्या हो जाएंगे, तो फैक्टोरियल एन, इसको हम लोग एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ऑन टू फंक्शंस की बात है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि देखिए एफ क्या है, ए से ए में है, और ए इज इक्वल टू दिया है, क्या चीज़ दिया है, देखिए थोड़ा नीचे लिखते हैं। ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, तो
टोटल ऑन टू अछादत फंक्शन ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे बराबर। तो करना कुछ नहीं है, फैक्टोरियल 4 कर देना है। और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो मतलब होता है। उल्टा कर देना, 4 त्रिका 12 दूना 24, यही क्या हो गया आपका 24 आपका टोटल ऑन टू फंक्शंस की संख्या हो गई, राइट। तो ये बात आप समझ गए बढ़िया से। अब देखिए, अब कुछ और कंसेप्ट उसे भी समझ लेते हैं और अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए अगले कंसेप्ट को और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ f(x) दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ देखिए x² दिया गया है, क्लियर। और फिर क्या है, f(x) इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 8x³ दिया गया है, 8x³ दिया गया है, क्लियर। अच्छा, और gx इक्वल टू दिया गया है, क्या दिया गया है, तो x के पावर 1/3 दिया गया है, क्लियर, ये दिया गया है। अब सुनिए बात को बढ़िया से। तो कह रहे हैं कि GOF(x) बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन दिया रहेगा तो ठीक है, वो तो बात सही है, बट आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, यहाँ पे समझिए। GOF(x) का मतलब क्या होता है, G के पॉकेट में f(x) बैठेगा। अब सुनिए, G हो गया और f(x) का वैल्यू कितना है, तो 8x³ है, कितना है, 8x³ है। तो अब देखिए, अब G का नियम, अब G के गोद में आ गया ना, G के पॉकेट में आ गया ना। G का पॉकेट में आने के बाद क्या कहता है कि जो अंदर रहेगा उसका 1/3 कीजिए, तो 8x³ है, उसका 1/3 करना है। अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x यहाँ 3, अब पूरा का पावर 1/3, ये कट जाएगा इससे, तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। और यहीं क्या हो गया, 2x आपका फाइनल आंसर हो गया, क्लियर। वहीं आपसे पूछता क्या, FOGX पूछता, तब क्या करते, इसका फंडा हो जाता कि f के पॉकेट में कौन बैठेगा, तो gx बैठेगा। f के आगे लगाइए gx का मान, gx का क्या है वैल्यू, x का पावर 1/3 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब f का रूल पढ़िए। f का रूल कहता है क्या, कि पहले 8 लाइए, 8 ला देंगे, और जो इसके पैकेट में है उसका क्यू कीजिए, तो x 1/3 का क्या करना है हमको, क्यू कर देना है, 3 3 कट गया, तो यहाँ आ गया 8x। तो ये FOG और GOF भी आप समझ गए, बात को पकड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, f जो है रियल नंबर से रियल नंबर में दिया है, डिफाइंड है, क्लियर। और यहाँ पे कह रहा है क्या, f(x) इज इक्वल टू, देखिए ये सेट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लियर। तो रियल से रियल में दिया है, ध्यान रखिएगा, रियल से रियल में दिया है, और f(x) इज इक्वल टू दिया है 2x + 3, देन तब ऐसे क्वेश्चन पक्का रहता ही है। तो f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस देखिए क्या करना है, टेक्निक समझिए। यहाँ लिखना है x, यहाँ 3 क्या है, प्लस में है, तो -3 कर देंगे, बाई x का कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक कितना है, 2 है, तो /2 कर देंगे। मिल गया आपको आंसर, टिक कर दीजिएगा। फिर समझिए, अगर इसी सेट पर ऐसे दिया हो f(x) इक्वल टू 4x - 3, तो बोलिए f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिख देंगे x, -3 है तो +3 बाई x का गुणांक क्या है, 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे। यही क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, ये चीज़ रहा। चलिए एक क्वेश्चन और है जो पक्का पूछता ही है, कहता है कि यदि A*B इज इक्वल टू दिया है कितना, AQ + BQ + AB, तो कह रहा है कि 1*2 क्या होगा। देखिए करते क्या हैं, इस 1 को मान लेते हैं A, सबसे आसान तरीका, इस पैटर्न हो गया। अब जो देगा उसको पहले को A, दूसरे को B मान लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आराम से आप लिखिए, यहाँ लिखिए 1, तो 1 का Q, 2 का Q + 1 × 2, ये हो गया 1 × 8 9, 9 × 2 11, क्या हो गया, 9 × 2 11 हो गया, क्लियर। और भी समझते हैं थोड़ा सा बढ़िया से। इफ
ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दिया है, तो ए बी प्लस 1 दिया है। देन तब 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट वाला काम करते हैं। कहता है कि जो है गुना कीजिए 1 जोड़िए, तो 1 गुने 2 प्लस 1 स्टार 3, तो ये हो गया 2 एकम 2 एक 3, 3 स्टार 3, ये कितना होगा 3 तिहाई 9 और 1 जोड़ देना है प्लस 1, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देना, गुना करना है, देखिए ना गुना करना है, दोनों को एक जोड़ना है। पहले क्या किया हमने, इसको सोल्व किया। इसको कैसे सोल्व किया, आपने देखा कि 1 इंटू 2 प्लस 1 किया नियम के अनुसार। फिर ये जो आ गया इसके साथ देखा क्या कि ये तो 3 आया, 3 स्टार 3 मिला हमको, दोनों को गुना करना है, 1 जोड़ना है, 10 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप नहीं छोड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। बात समझ गए ना। चलिए तो अब आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि a इक्वल टू दिया है ए बी, ये दिया गया है, और कहता है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, द्विचर संक्रियाओं की संख्या बताइए सेट ए पर। देखिए इसका एक ही तरीका है। देखिए अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए पर, तो ये क्या होता है, ए क्रॉस ए से ए में मिलता है, यही तो ये ऐसे ही डिफाइन तो होता है ये। तो इसमें क्या है, फंक्शन की तरह काम करता है ये। तो सिंपल बात देखिए क्या होता है फार्मूला इसका, कि अगर ए में क्या है, टोटल n एलिमेंट है, टोटल n एलिमेंट है, तो क्या है टोटल बाइनरी ऑपरेशंस क्या हो जाएगा, टोटल बाइनरी ऑपरेशंस क्या हो जाएगा, तो n के पावर n स्क्वायर, n के पावर n स्क्वायर या n के पावर n इंटू n कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा आपका 4, 16 है ना। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं n का पावर n स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है, दिया जाता है आपके ऑप्शन में मैंने टिक करने के लिए। तो 2 के पावर क्या होगा 4 बराबर 16 मिलेगा। आप समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या हो देता है, f कह रहा है r से r है, और fx बराबर दिया है 3/x माइनस 5, कह रहा है डोमेन ऑफ f क्या होगा, f का डोमेन क्या होगा। देखिए एक बात याद रखिए, कभी भी a/b के फॉर्म में कोई नंबर हो या कोई फंक्शन हो, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है कभी 0 के इक्वल नहीं होता है। टेक्निकली क्या समझिए कि ये डिफाइन नहीं होगा यदि x माइनस 5 बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। x नीचे 0 होगा तो क्या होगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 होगा तो क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो x का मान क्या निकालेंगे, यहाँ 5 निकाल लेंगे, मतलब 5 से खतरा है, सभी कोई भी रियल नंबर रखेंगे कोई खतरा नहीं है, 5 से खतरा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, सभी रियल नंबर लिखेंगे, 5 को हटा देंगे। आप समझ गए ना। तो इस प्रकार से हम लोग रिलेशन फंक्शन से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो सब हम लोग डील कर लिए, समझ गए। तो आई होप आप समझ गए होंगे और वीडियो को अच्छा से देख लिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ शेयर करने के बाद लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आए हैं तो, क्योंकि जब आप जुड़ जाएंगे हमसे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप सब लोग अच्छा करेंगे एग्जाम में, ये शुभकामना भी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।